फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा है किस तरह से पीयूष अपने ऑफिस से घर जाने के लिए एक बियर बार के पीछे वाला शॉर्टकट इस्तेमाल करता है और उसी शॉर्टकट पर एक सुंदर सी लड़की जो कि चुड़ैल है, वो हर किसी को लिफ्ट मांगती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है। और किस तरह से पीयूष के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो आतंक मचाती है, यहाँ तक के पीयूष के खुद के अपनी बीवी को मारने के लिए भी सारे प्रयास करती है। कभी फिश टैंक तोड़ती है, कभी पूरा घर का खाना तहस नहस कर देती है, कभी पूरा घर का खाना खा जाती है। तो इस तरह से आतंक मचाती है। अब उसके बाद दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में आपने देखा था कि कैसे पीयूष दरवाजा ठोक रहा था और धीरे धीरे कुंडी नीचे नीचे जा रही थी। जैसे जैसे कुंडी नीचे जा रही थी वैसे वैसे बंद कमरे में जो शोभा थी उसका डर और बढ़ता जाता है। उसको अपनी मौत सामने नजर आती है। उसको पता है कि पीयूष के अंदर चुड़ैल सवार है, वो किसी भी हालत में अब दरवाजा तोड़ेगा और मुझे मार डालेगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तभी पीयूष और जोर लगा लगा के दरवाजा ठोकता है। शोभा सोचती है कि क्या करूं। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो जो खिड़की थी टूटी हुई, उसका जो साबुत पार्ट बचा था उस पर हाथ मारती है जोर से। आराम से पूरे कांच टूट के नीचे गिरते हैं। नीचे जो लोग चहलकदमी कर रहे थे या मॉर्निंग वॉक कहते हैं उसको, वो कर रहे थे, या कुछ लोग अपने अपने काम में इधर उधर जा रहे थे, उनके ऊपर कांच गिरते गिरते बच जाता है। बगल में गिरता है, लेकिन फिर भी वो लोग डरते हैं। डर के ऊपर देखते हैं तो खिड़की में से एक हाथ किसी को बुला रहा है मदद के लिए, ऐसा उनको लगता है। वो समझ जाते हैं कि शोभा के फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। और एक बंदा तो कहता है कि कल रात में शोभा के घर से बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें तक आ रही थी। सबको लगता है कि जरूर जो सुशील के साथ हुआ है चुड़ैल वाला हादसा, वही पीयूष के साथ हुआ है। सब लोग मदद के लिए भागते हैं। तब तक पीयूष दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश करता है और अपने साथ लाया हुआ चॉपर उठाकर शोभा की तरफ बढ़ता है और कहता है, बहुत दिनों से किसी का खून नहीं मिला पीने के लिए। आज मेरी भूख और प्यास दोनों ही मिट जाएगी। और उसके तरफ बढ़ता रहता है। वैसे वैसे शोभा का डर और बढ़ता है। शोभा पीछे पीछे जाने लगती है। सडनली दीवार से टकरा जाती है और एक कर्टन को पकड़ के डर के मारे कांपने लगती है। सारे पड़ोसी दरवाजे पर आके जोर जोर से दरवाजा ठोकना शुरू कर देते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। पीयूष आवाज की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, तुम सब लोग चले जाओ, वरना शोभा की तरफ तुम्हारा भी खून पी जाऊंगी, सबकी लाशें बिछा दूंगी। लेकिन उन लोगों पर इसकी धमकी का कोई असर नहीं होता और ना ही पीयूष पर उनके आने का कोई असर होता। पीयूष एक एक कदम आगे बढ़ ही रहा है। पीयूष के कदम आगे बढ़ रहे थे। शोभा की दिल की धड़कनें थमती जा रही थी। जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, शोभा को अपनी मौत अपने करीब आती हुई नजर आ रही थी। अचानक शोभा बेहोश होकर गिर पड़ती है। लोग दरवाजे पर बातें कर रहे हैं कि क्यों ना हम पुलिस को बुलाएं। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस के आने तक पीयूष शोभा को मार डालेगा। तो हम लोग दरवाजा तोड़ते हैं और वो लोग दरवाजा तोड़ने के लिए जोर जोर से दरवाजे पर धक्के मारते हैं। पीयूष शोभा के करीब पहुंचता है। उसके बाल पकड़कर अपने हाथ में जो चॉपर था वो उसके गले पर लगाता। तभी अचानक लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और पीयूष के ऊपर अटैक कर लेते हैं। पीयूष भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर चुड़ैल है। चुड़ैल में इतनी ताकत है कि वो सबको उठा उठा के पटक रही है। उसी बीच उसके हाथ का चॉपर दूर जाकर गिरता है। चंदा चॉपर उठाकर पीयूष से कहती है कि उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन पीयूष के ऊपर कोई असर नहीं होता। पीयूष उन लोगों से लड़ता ही जाता है। अंत में एक बंदा जो दूर खड़ा देख रहा है, जो डरपोक भी था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया था, सबके साथ अटैक में शामिल नहीं हुआ था,
उसको भी गुस्सा आता है। गुस्से से वो अकेला ही जाकर पीयूष से भिड़ जाता है। जैसे वो पीयूष को पकड़ता है, पीयूष को एक झटका सा लगता है, बिजली के करंट जैसा उसके शरीर में फील होता है। वो देखता है तो उस बंदे के बाजू पर एक ताबीज पहनी हुई है। पीयूष को ताबीज देखकर डर लगता है, क्योंकि अक्सर भूत ताबीजों से या भगवान से डरते हैं। पीयूष उस बंदे को जोर से धक्का मारता है। वो बंदा जाके दीवार से टकराता है और बचने के लिए दीवार में लगे हुए कर्टन को पकड़ लेता है खिड़की के, तो गिर जाता है कर्टन के साथ। जैसे ही वो कर्टन के साथ गिरता है तो खिड़की से घर के अंदर थोड़ा उजाला आता है। जैसे ही पीयूष पर उजाला आता है, पीयूष एकदम छटपटा जाता है और कांपते हुए अजीब सी हरकतें करने लगता है और धीरे धीरे नॉर्मल होता है। सब लोग देख के चौंक जाते हैं। चंदा दौड़ के शोभा के पास पहुंचती है और शोभा को होश में लाने की कोशिश करती है। पीयूष नॉर्मल होते ही इधर उधर देखता है, उसकी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वो एकदम ऐसी नजरों से लोगों को देखता है कि जैसे क्या हुआ, और पूछना चाहता है लोगों से क्या हुआ, मगर कोई कुछ जवाब देता नहीं। शोभा को देखता है तो शोभा बेहोश पड़ी है। चंदा उसको होश में लाने की कोशिश करती है। पीयूष दौड़ के चंदा के पास जाता है और शोभा को होश में लाने में उसकी मदद करता है। शोभा को थपथपाता है गालों पर और गिड़गिड़ाता है उसके सामने, शोभा उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ। शोभा धीरे धीरे होश में आती है, आंखें खुलती है और जोर से चीखती है, क्योंकि उसको सामने पीयूष नजर आता है और कहती है, पीयूष मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो पीयूष मुझे मार डालेगा। चंदा कुछ सोचकर दोनों को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर दोनों का भी चेकअप करते हैं और दोनों को भी नॉर्मल बताते हैं। थोड़ी बहुत चोटें खरोंचे आई है, उसका ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं। लेकिन शोभा को चंदा एक तरफ अलग ले जाकर बताती है कि ये जरूर सुशील के साथ जो चुड़ैल वाला कांड हुआ था, ये उसी का पार्ट 2 है। लेकिन वो शोभा से कहती है कि तू घर पे जाते ही पीयूष से पूछना कि कहीं उसने भी उस चुड़ैल को लिफ्ट तो नहीं दी थी जैसे सुशील ने दी थी। शोभा कहती है ठीक है। घर पहुंचने के बाद शोभा पीयूष से पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की को लिफ्ट दी थी बार के पीछे वाले रास्ते पर। तो पहले तो वो मना कर देता है, उसको लगता है कि ये बदनामी वाली बात है, इसलिए वो इस चीज को डिनाई कर देता है। लेकिन जैसे ही शोभा उसको धमकी देती है, अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शोभा जैसे ही उससे अलग होने की और घर छोड़ के जाने की धमकी देती है, तो पीयूष उसको सच बताता है, क्योंकि वो शोभा से इतना प्यार करता है कि शोभा को खोना नहीं चाहता है। इसलिए वो बताता है कि हाँ, मैंने किसी को लिफ्ट दी थी, वो एक सुंदर लड़की थी और रात के अंधेरे में मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की। शोभा एक पल गंवाए बिना तुरंत चंदा के पास चली जाती और रो रो कर चंदा को सारी हकीकत बताती है। वो कहती है कि हाँ, उसने चुड़ैल को लिफ्ट दिया था। चंदा कहती है कि फिर अब हमको तांत्रिक बाबा का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन शोभा कहती है कि पीयूष तो तंत्र मंत्र को मानता ही नहीं। वो कहती है ठीक है, जैसे पीयूष घर से बाहर ऑफिस के लिए जाएगा दिन में, तब तक हम तांत्रिक बाबा को बुला के सारा कुछ कर लेंगे। वो कहती है ठीक है। दूसरे दिन पीयूष के ऑफिस जाने के बाद तांत्रिक आ जाता है और सारे घर को बांध देता है और एक ताबीज भी देता है जो पीयूष के बाजू पर बांधने के लिए। पीयूष खुशी खुशी शाम को घर आता है और अपने पास की रखी चाबी से दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो चौखट लांघने जाता है, उसको एक झटका लगता है। वो पीछे हटता है और गुस्से से शोभा को आवाज लगाता है। शोभा जैसे आती है तो देखती है उसको वो दरवाजे में खड़ा है, डरा हुआ है और गुस्से में है। शोभा से कहता है, जल्दी से सारे तंत्र मंत्र का सामान हटा दो और मुझे अंदर प्रवेश करने दो। मैं समझ गई कि किसी तांत्रिक से तुमने घर को बंधवाया है। शोभा कहती है कि मैं नहीं हटाऊंगी। पीयूष को बहुत गुस्सा आता है। पीयूष अपने हाथ में रखी ब्रीफकेस चलाकर शोभा को मारता है।
शोभा को लगते लगते बच जाती है और जो तांत्रिक ने मंत्रोच्चार के बाद पानी दिया था वो पीयूष के ऊपर फेंकती है। पीयूष को बहुत झटका लगता है। पीयूष छटपटा जाता है और अजीब सी हरकतें करने लगता है और आराम से जमीन पर गिर जाता है। पीयूष की छटपटाहट देखकर शोभा को बहुत दुख होता है और वो शॉक्ड रह जाती है। एक टक पीयूष की तरफ देखती रहती है। तभी चंदा कहती है कि वक्त मत गंवाओ, जल्दी से जाकर वो ताबीज लेकर आओ जो तांत्रिक ने दिया था और इसके हाथ में बांध दो, वरना तब तक हो सकता है कि कुछ और घटना ना घट जाए। वो होश में आती है और दौड़कर जाकर वो ताबीज लाती है, पीयूष के बाजू पर बांधती है। पीयूष नॉर्मल होता है। पीयूष को दोनों भी घर में ले आती है और उसको पानी वानी पिलाती है। पीयूष पूछता है कि क्या हुआ था। दोनों भी बात को छिपाती है, पीयूष से कुछ नहीं बताती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।